दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू सर आप सभी के बीच आ चुका हूं और हम लोग की क्लास ये चैप्टर 10 क्लास के हिंदी का गद्य खंड का है। जो गद्य खंड के पहला वो 10वां चैप्टर है जो विनोद का शुक्ला लिखे है, मछली है। पाठ के नाम मछली है, चैप्टर उनका लेखक है विनोद का शुक्ला है। उनका ऑब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चन आपके 50 है, पूरा ऑब्जेक्टिव करा कर जाएंगे मेरे साथ ही। चैप्टर में पूरे लाइन बना रहिएगा मेरे साथ ही और कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि इस विनोद का शुक्ला जो हमारे लेखक है का लिखे है तो मछली लिखे है, इनको बातचीत करेंगे जन्म मृत्यु पाठ की विद्या रचना। और ये चैप्टर से बहुत ज्यादा परीक्षा में आपको संभावना आता है, पूछने के लिए संभावना रहता है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरे अंत से देखिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे KG02 में सोनू सर में आइए और बेहतर ढंग से लीजिएगा सर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने क्लास की ओर। जो पहला चैप्टर हमारे समाप्त कर चुका हूं, ये हमारा 10वां चैप्टर है मेरे भाई। ये हमारा चैप्टर आ चुका विनोद कुमार शुक्ला। शुक्ल होता है, शुक्ला पढ़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कॉलम वॉलम कहां से भी देते हैं पूछ करके मेरे भाई। तो वेट करता हूं। और ये हमारे विनोद का शुक्ला जी का है। तो मैं चैप्टर से मिलते हैं। जैसे कह रहा है कि चलिए जवाब दीजिए। तो फर्स्ट कह रहा है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कविता संग्रह के कवि कौन है? यहां बैठिए, फिर वीडियो रुक जाएगा, फिर देखेगा। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया है विचार की तरह, कविता संग्रह के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी है। क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि महाविद्यालय किनकी कहानी संग्रह है? महाविद्यालय किनका कहानी संग्रह है? तो ये हमारा हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी की। शुक्ल बोलते हैं, शुक्ला कुमार के नाम से फेमस है। चलिए आइए मेरे साथी, अब इस पर बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे है यहाँ पे कि मछली शिक्षा पाठ में मछली को कौन खरीदता था? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। कर मछली शिक्षा पाठ में मछली कौन खरीदता था? जवाब देना है मेरे साथी और बेहतर ढंग से जवाब आपको दीजिएगा। और फास्ट चलेंगे हम थोड़ा सा क्लास, ठीक है। तो ये हमारा मछली को कौन खरीदता था? तो ये पिताजी थे। आंसर बी हो जाएगा। बाहर है PDF, ठीक है। आइए दोस्तों, ऐसे ऐसे PDF रहेगा तो जल्द से जल्द हमारे कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला को उपन्यास का नाम बताइए। विनोद कुमार शुक्ला के उपन्यास का नाम बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा विनोद शुक्ला के उपन्यास का नाम। मेरे बार एक बार कमेंट करिए फास्ट, जल्दी जल्दी कौन सही है। इसमें 4 ऑप्शन है मेरे भाई। मैं चाहता हूं प्लीज फास्ट, देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नौकर की कमीज। आंसर सी हमारे जवाब में हो जाएगा नौकर की कमीज। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि मछली शीशा पाठ में कौन मछली को काट रहा करता था? मतलब मछली शीशा पाठ में कौन मछली को काटता था? बताइए, जवाब दीजिए। लेखक की दीदी की घर का नौकर की माँ। आप 4 ऑप्शन गए, जवाब दीजिए, कमेंट करिए फास्ट। मैं 1 सेकेंड लेता हूँ, गोश्त फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। नौकर की कमीज मतलब क्या हो जाएगा? 5वां चैप्टर है आपके। मतलब घर का नौकर कौन काट रहा था? घर का नौकर। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम लोग। कलर की दीवार में एक खिड़की तराती थी नामक उपन्यास किनका है? तो बताइए किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन बातचीत करेंगे हम लोग। हमारा 7वां यहाँ पे उपस्थित है। चलिए अगले, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास की रचना है तो विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल की आंसर बी हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछली है। मछली बताइए क्या है? एक बार जवाब दीजिए, मछली क्या है? मछली हमारा ये हो जाएगा आपके मेरे साथी, मछली का है निबंध है। क्या है? मछली क्या है? निबंध, एक प्रकार की निबंध है, ठीक है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी। आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर उपस्थित है। मेरे भाई कह रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भागा था? एक बार जवाब दीजिए आप लोग। मछली लेकर कौन भाग गया था? एक बार कमेंट करिए। मछली लेकर कौन भागा था? सेंतु भागा था। कौन भागा था? सेंतु भागा था। चलिए आइए हम बात करते हैं, झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? एक बार जवाब दीजिए। झोले में कितनी मछलियां थी? एक बार प्लीज फास्ट। झोले में कितनी मछलियां थी? तो हमारे झोले में 3 मछलियां थी। कितनी थी? 3 थी। मैं आगे मिलता हूं। संतु कांप रहा था। संतु किससे कांप रहा? ठंड से कांप रहा था। किससे कांप रहा था? ठंड से। चलिए अब कह रहा है कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झोंकने से आपकी अपनी परछाई दिखती है। क्या कहते हैं? जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झोंकने से क्या लगता है? एक बार जवाब दीजिए फास्ट करिए। परछाई नहीं, परछाई दिखाती है, दिखती है। ऐसा किसने, ऐसा कौन कहता था? चलिए थोड़ा पीडीएफ सही से नहीं बना है मेरे भाई, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सॉरी, इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। चलो कौन कहता था? मैं कमेंट करिए फास्ट, में देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। कौन कहता था? तो ये जवाब में आपके हो जाएगा दीदी। कौन थे? दीदी थे। अगले क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। हमारा 14वां क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका और देख लीजिए। ये हमारे करा कि मछली विमान के पीडीएफ बना था, बतावा। मछली अभी काट जाएगी ऐसा किसने पूछा? मछली अभी काट जाएगी, अभी किसने, मतलब ऐसा किसने पूछा? एक बार जवाब दीजिए फास्ट, जवाब कमेंट करिए। मछली कह रहा है कौन? तो जवाब में हमारा हो जाएगा सेंतु। क्या हो जाएगा? सेंतु हो जाएगा। आप सभी के बीच हमारा उपस्थित क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। एक बार हाईलाइट करते हैं मेरे भाई और इसको थोड़ा सा आप सभी एक बार इसको जवाब दीजिए और हम लोग देखते हैं। करा 15 की पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा अगर पूछ दे परीक्षा में तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। ठीक है मेरे दोस्त, विनोद कुमार शुक्ल जी की। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करें। 16वां करें, मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? एक बार जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है। मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी ने खाते थे। मछली और गोश्त कौन खाते थे? पिताजी ने। आंसर हो जाएगा हमारा पिताजी ने। चलिए आगे मिलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन यहाँ पर उपस्थित हो गया। एक बार जवाब तो उनका भी दी जाएगी। यार ऐसा पीडीएफ मत बनाओ करो यार, मन ना कर तो न तो बने नहीं। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार शुक्ला के लिए किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मनोहर सवार, कठोरी, मतलब कि पेड़ पर कमरा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हम बात करेंगे यहाँ पे। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी। अगले पिक्चर में मिलेंगे। परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का, मेरे भाई एक बार जल्द से जल्द जवाब दीजिए। परिवार के नौकर क्या था? नरेश, महन, संतु, भग्गू, बताइए। 4 ऑप्शन आप डाउट हो जाएंगे। एक बार कमेंट करिए, देखते हैं एक बार फास्ट। तो परिवार के नौकर का क्या नाम था? ये हमारा नाम था भाग्गू। क्या था? तो भाग्गू। आइए दोस्त यहां देखते हैं। करा कि नरेन कौन था? नरेन कौन था? नौकर था, कथाकार था, कि कथाकार का दोस्त था, कि कथाकार का भाई था, कि दीदी का प्रेमी था? एक बार जवाब दे। नरेन कौन था? जल्दी फास्ट। नरेन कौन था? तो नरेन दीदी का प्रेमी था। नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। चलिए अगले क्वेश्चन मिलेंगे। खाली मात्र आपको 25 क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए 21 क्वेश्चन हो गया। मोहरा क्या है? मोहरा क्या है? इमारत, पर्वत, जंगल, नदी? एक बार जवाब दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा नदी है। क्या है? नदी है। अगले बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि ऑप्शन कहाँ, क्वेश्चन कहाँ? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? एक बार जवाब दीजिए। कहानीकार के छोटे भाई का भग्गू नाम था। क्या नाम था? भग्गू नाम था। आगे हम बात करेंगे
करा अच्छा नहीं लगता था। 23 किसको घर में मछली गोश्त कर किसको घर में मछली गोश्त अच्छा नहीं लगता था। चलिए मेरे भाई दो, तो ये क्या होता था, जवाब दीजिए। एक बार देखते हैं कमेंट में। माँ को, मतलब माँ जी को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है दोस्त। कर घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ डालूंगा, फेंक देंगे, ऐसा किसी ने पूछा था। बताइए एक बार जवाब। पिताजी, माँ ने, संतू। और बताइए 24 जवाब दीजिए फास्ट। तो पिताजी ने आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले, संतू मछली लेकर क्यों भागा था। संतू मछली लेकर कौन भागा था, एक बार जवाब दीजिए, कमेंट करिए फास्ट। तो कुएं में डालने के लिए। आंसर डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। पिताजी ने किसको मारा था। पिताजी ने किसको मारा था, दीदी को, माँ को, संतू को। पिताजी किसको मारे थे, तो हमारा हो जाएगा दीदी को। बस मात्र 30 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्लास ये खत्म हो जाएगा। जब करा कि जग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों संतू को मारने के लिए, बोलिए जवाब दीजिए। जग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों, जवाब दीजिए इसका। मछली छीलने के लिए, जवाब में हो जाएगा मछली छीलने के लिए। चलिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन व्यतीत हो गया। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन व्यतीत हो गया, जवाब दीजिए एक बार फास्ट। तो ये हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग का। निम्न मध्य वर्ग, आंसर सी हो जाएगा। संतु मृण का आपस में कौन थे, भाई भाई थे, आंसर ये हो जाएगा। भाई भाई थे, आंसर हमारा ये हो जाएगा मेरे भाई। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्कशन में कि विनोद को शुक्ला कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और थे, तो ये कौन थे, नाटककार थे, कवि थे, आलोचक थे, मतलब कि और क्या थे, राजनेता थे। बताओ क्या होगा जवाब में, आंसर 30 से जवाब दीजिए प्लीज फास्ट। मतलब क्या थे ये, हाँ वही राजनेता थे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे पास यहाँ बच्चा है, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है। एक बार इसको हम चाहूंगा कि एक बार कमेंट करिए फास्ट और जवाब दीजिए। विनोद शुक्ला का जन्म कब हुआ था। विनोद शुक्ला का जन्म कब हुआ था, एक बार कमेंट करिए फास्ट, जवाब दीजिए। तो 1 जनवरी 1937 को विनोद शुक्ला का जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1937 को विनोद शुक्ला का जन्म हुआ था। हमारा ये चैप्टर 10वां था, मछली था। इनका नाम था विनोद शुक्ला। और मेरे भाई ऐसा वीडियो पाने के लिए KG02 सोनू सर में आइए और इसका सरल भाषा में समझाया जाएगा। थोड़ा PDF ना होने के सही से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और हमारे गद्यखंड का चैप्टर पूरे आपको हमारे YouTube में KG02 में मिल जाएगा और काव्यखंड के मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। हमारे जितनी मैथ है, मैथ का त्रिकोणमिति या समांतर श्रेणी या पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सरल भाषा मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों को एक बार शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्त, तो अगला वीडियो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।